ए जर्नी बियॉन्ड कैनेडियन लाइट में एल्विन का निकट मृत्यु अनुभव। 21 जनवरी 2005 की एक सर्द सुबह कनाडा के मध्य में एल्विन के जीवन में एक नाटकीय मोड़ आया। वह कहीं जा रहा था, सारी बातें अब स्मृति की धुंध में खो गई थी। तभी भाग्य ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। टायरों की तेज आवाज, कांच के टूटने की आवाज और फिर एक भयानक शांति ने उसे घेर लिया। उसकी दुनिया काली हो गई और उसे नहीं पता था कि उसकी आत्मा सांसारिक अस्तित्व के दायरे से परे यात्रा पर निकलने वाली थी। जैसे ही उसके नश्वर अवशेष मलबे में बिखरे पड़े थे, एल्विन की चेतना उसके शरीर से अलग हो गई, एक अवास्तविक आयाम में चढ़ गई। अलौकिक रोशनी से जगमगाती एक सुरंग के माध्यम से उसने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जिसका वर्णन करने में शब्द असमर्थ है। असीम रोशनी और अवर्णनीय शांति की दुनिया। इस अलौकिक क्षेत्र में एल्विन का स्वागत एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया जिसे उसने वर्षों से नहीं देखा था। उसकी प्यारी दादी, जो बहुत पहले ही सांसारिक विमान से चली गई थी। उसने भौतिकता से परे गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया। उसकी आंखें ज्ञान से चमक उठीं, जो ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर इशारा करती थी। भावनाओं से अभिभूत एल्विन को उसकी उपस्थिति में सांत्वना मिली। यहाँ जीवन के घूंघट से परे इस क्षेत्र में उसे अपनेपन की एक अवर्णनीय भावना महसूस हुई, एक ऐसी भावना जिसने उस दर्द और भय को दूर कर दिया जो उसने पहले कुछ क्षणों में अनुभव किया था। दीप्तिमान और खुशी से भरी उनकी दादी ने उनसे ऐसी आवाज में बात की जो प्यार और समझ से भरी थी। उसने उससे कहा कि जिस दुनिया में वे थे वह एक खूबसूरत जगह थी, एक ऐसी जगह जहां आत्माएं शाश्वत आनंद की स्थिति में रहती थी। इस दिव्य अभयारण्य में खुशी केवल एक भावना नहीं थी, बल्कि एक सार थी जो हर कोने में व्याप्त थी। एल्विन विस्मय से सुनता था जब उसकी दादी मृत्यु के बाद के जीवन की कहानियां साझा करती थी, नश्वर दिमाग की समझ से परे एक वास्तविकता की ज्वलंत तस्वीरें चित्रित करती थी। अपनी दादी की संगति में एल्विन को शांति की गहन अनुभूति हुई। वे चिंताएं और कष्ट जिन्होंने उसके सांसारिक अस्तित्व को प्रभावित किया था, यहाँ महत्वहीन लग रहे थे। समय, जैसा कि वह जानता था, ने अपना अर्थ खो दिया और उसने खुद को एक कालातीत अस्तित्व में डूबा हुआ पाया, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य सामंजस्यपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व में थे। हालांकि इस दिव्य क्षेत्र के वैभव के बीच उनकी दादी ने उन्हें धीरे से बताया कि उनका यहाँ रहना स्थायी नहीं है। एल्विन, उसने कहा, उसकी आवाज प्यार और दोह के मिश्रण से गूंज रही थी, तुम्हारा समय अभी तक नहीं आया है। जिस दुनिया से आप आते हैं उसमें अभी भी सीखने के लिए सबक, संजोने के लिए अनुभव और साझा करने के लिए प्यार है। अनिच्छा से एल्विन ने अपनी दादी की बातें मान ली। भारी मन से उसने उसे विदा किया, यह जानते हुए कि वह सुंदरता और प्रतिकूलता दोनों से भरी दुनिया में लौट रहा था। जैसे ही उसने सुरंग को एक बार फिर पार किया, उसे एक खिंचाव महसूस हुआ, एक अप्रतिरोध्य शक्ति जो उसे वापस उसके नश्वर अस्तित्व की ओर खींच रही थी। पलक झपकते ही वह अपने शरीर में वापस आ गया था, लेकिन यह एक टूटा हुआ शरीर था, चोटिल, पस्त और बमुश्किल जीवन को बचाए हुए। दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी अच्छे लोगों ने उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया,
जहां समर्पित स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की एक टीम ने उसे कगार से वापस लाने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इसमें सर्जरी, उपचार और अटूट दृढ़ संकल्प के 4 कठिन महीने लगे, लेकिन एल्विन जीवन की नाजुकता और इसकी आश्चर्यजनक लचीलापन के लिए एक नई सराहना के साथ इस कठिन परीक्षा से उभरे। दर्द और उसके शरीर पर पड़े शारीरिक घावों के बावजूद एल्विन अपने भीतर शांति की गहरी भावना रखता था, एक शांति जो यह जानने से आती थी कि जो दिखता है उससे कहीं अधिक अस्तित्व में है। उनके मृत्यु निकट अनुभव ने उन्हें एक दुर्लभ उपहार दिया था, जीवन और मृत्यु के रहस्यों में अंतर्दृष्टि का उपहार, एक ऐसा ज्ञान जिसे उन्होंने अपने दिल के करीब रखा था। इसके बाद के वर्षों में एल्विन अपने आसपास के लोगों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण बन गया। उन्होंने अपनी कहानी को त्रासदी की कहानी के रूप में नहीं, बल्कि मानव आत्मा की स्थायी शक्ति और जीवन की दहलीज से परे इंतजार कर रहे असीमित रहस्यों के प्रमाण के रूप में साझा किया। आकाश से परे की खूबसूरत दुनिया में उनका अटूट विश्वास कई लोगों के लिए आराम का स्रोत बन गया, उन्हें याद दिलाया कि जीवन अपनी सभी जटिलताओं में एक क्षणभंगुर लेकिन उत्कृष्ट यात्रा थी, एक यात्रा जो सांसारिक दायरे से बहुत आगे तक फैली हुई थी। और इस तरह एल्विन की कहानी प्रकाश की किरण बन गई, जिसने उन लोगों के रास्ते रोशन कर दिए जो खुद को निराशा के अंधेरे में खोया हुआ पाते थे। उनके शब्दों के माध्यम से लोगों ने जीवन की अनिश्चितताओं को अपनाने की परिवर्तनकारी क्षमता और इस निर्विवाद सत्य की खोज की कि प्यार अपने सभी रूपों में जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर जाता है। कनाडा के मध्य में भूमि और आकाश के विशाल विस्तार के बीच एल्विन की कहानी युगों युगों तक गूंजती रही, मानवता को याद दिलाती रही कि अस्तित्व में आंखों से देखने के अलावा और भी बहुत कुछ है, एक ऐसा सत्य जिसे केवल वे लोग ही समझ सकते हैं जो ज्ञात से परे उद्यम करने के इच्छुक हैं। अज्ञात के दायरे में प्यार की स्थायी रोशनी और एक खूबसूरत दुनिया के वादे द्वारा निर्देशित जो आकाश से परे इंतजार कर रही थी।